अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं गाइस? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और हम भी सही हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं हिंदू से मुसलमान हुई हूँ और मैंने इस्लाम धर्म अपनाया है। तो गाइस, उसको लेकर के मैं अपनी हिस्ट्री बना रही हूँ। मेरे मुस्लिम भाई हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी हेल्प भी कर रहे हैं और हमें प्यार भी दे रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो गाइस, मैं आप सभी का शुक्र अदा करती हूँ इतना प्यार देने के लिए। और गाइस, उम्मीद है कि आप आगे भी हमें ऐसे ही प्यार देते रहेंगे और हमारी हिस्ट्री को शेयर करेंगे। मैं ये मैसेज अपनी तमाम उन बहन भाइयों को देना चाहती हूँ कि जो ईमान से भटक रहे हैं। तो मेरे मुस्लिम भाइयों, अपने ईमान पे कायम रहे और ईमान को मजबूत बनाए रखें। किसी के कहने में, किसी के बहकावे में आके अपने ईमान से बेदखल ना होइए। तो जैसे कि गाइस, मैं अपनी हिस्ट्री बताती चली आ रही हूँ कि मैंने कितने जुल्म सहे, कितनी परेशानी मैंने सही, लेकिन अपने ईमान पे कायम रही। जब मेरा शौहर मुझ पे जुल्म किया करता था तो बस उस टाइम मैं अल्लाह से यही कहती थी, या अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे, इतनी ताकत दे जिससे कि मैं इन लोगों का मुकाबला कर सकूं और अपने दीन में मुकम्मल हासिल करूं। ये चाहकर भी अगर मेरा बुरा चाहते हैं तो अल्लाह मेरा बुरा न करने दे। और वही मेरे साथ अल्लाह ने किया। मुझे हर तरीके की मारें दी गई, मुझे भूखा प्यासा रख के सताया गया, बहुत परेशानियां मुझे दी गई। मेरे सामने मेरे छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, उनको बहुत पीटा गया, उन्हें ना पानी की बूंद पीने दी गई, ना उनको दूध पीने दिया गया। लेकिन सब्र दिया मेरे अल्लाह ने, मुझे भी और मेरे बच्चों को भी। और खुशी है मुझे कि आज मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ अलग रख के। उनकी पढ़ाई लिखाई भी मैं कर रही हूँ, जैसे तैसे मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ गाइस। तो बहुत दिक्कतों का सामना मैंने किया और इंशाअल्लाह मैंने सब्र किया। और एक दिन मुझे यकीन है उस अल्लाह पे कि मेरे बच्चों को अल्लाह इतना कामयाब करेगा कि जिन लोगों ने मुझे दर्द दिया, जिन लोगों ने मुझे ज़ख्म दिए, जिन लोगों ने मुझे सताया, इंशाअल्लाह उन लोगों को एक दिन अल्लाह ताला ज़रूर दिखाएगा। मैंने सब्र किया, मैंने किसी पे पुलिस केस नहीं किया, मैंने किसी से कोई बदला नहीं लिया। चाहती तो मैं सब कुछ कर सकती थी, कानून भी है मेरे लिए, दुनिया भी है मेरे लिए, सब कुछ है, लेकिन मैंने नहीं किया। क्योंकि अगर मैं दुनिया में ही बदला ले लेती तो वो अल्लाह ताला फिर उससे, उन बंदों से बदला नहीं लेता। सबसे अच्छा बदला तो अल्लाह के लिए है कि जो अल्लाह देगा। हश्र के मैदान में उन लोगों की पकड़ करेगा। तो मैंने सब्र किया और मैं अपने बच्चों में खुश हूँ। मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ, अपने बच्चों की देखभाल कर रही हूँ। और मेरी ख्वाहिश है कि बस अल्लाह मेरे बच्चों को दीन तालीम हासिल कराए। अल्लाह ताला ने एक बेटे को तो हिफ्ज़ पर लगा दिया, अभी बेटा छोटा है, बेटी भी अभी छोटी है, उसको भी मुझे आलिमा बनाना है। तो गाइस, आप हमारी सपोर्ट करेंगे, आप हमारी मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला एक न एक दिन मुझे इस कामयाबी में ज़रूर कामयाबी देगा। और गाइस, एक दफ़े की बात है कि मैं नमाज पर नमाज़ पढ़ रही थी। रमज़ान का महीना था और मगरिब की नमाज में पढ़ रही थी इफ्तार करके। तो गाइस, मेरा शौहर जो शराबी था वो आता है शराब पी करके, डायरेक्टली आके मेन गेट के दरवाज़े पर लात मारता है और दरवाज़ा खुल जाता। और जब उसने देखा कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, मैं उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रही थी, तो गाइस उसने मेरे पीठ पे इतनी तेज़ लात मारी कि नमाज पे मैं आगे गिरी, बहुत तेज़ गिरी। फिर भी मैं नमाज़ पढ़ती रही। फिर उसने मेरे पे दूसरी लात मारी, फिर भी मैं पढ़ती रही।
तीसरी लात उसने मेरी कोख में मारी तो फिर मेरी चीख निकल गई और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। और फिर गाइस मैं अपनी जान नमाज को उठाकर पड़ोस के एक घर में भाग गई। वहाँ जाके उन्होंने मुझे पानी पिलाया, उन्होंने मुझे समझाया, मेरा थोड़ा दर्द कम हुआ। फिर मैंने नमाज अदा की। तो गाइस ऐसे ऐसे जुल्म मैंने सहे हैं। कलाम पाक पढ़ते हुए मैंने मार खाई, नमाज अदा करते हुए मैंने खाई, रोज़े की हालात में मैंने मारे खाई। गाइस मैंने बहुत जुल्म सहे और किसी भी औरत के ऊपर मुझ पे हाथ उठा दिया करता था, किसी के लिए भी मुझे मार दिया करता था। कहता था कि तू मेरा क्या करा लेगी। मेरे को बार 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 कहता था तू हिंदू है, तू हिंदू की लड़की है, तू हिंदू है, तू हिंदनी है, तू हिंदू है। तो गाइस मैं उससे बोलती थी कि मैं पहले थी, अब नहीं हूँ। अब तो आपने ही मुझे मुसलमान बनाया है, अल्लाह ने मुझे अपनी बारगाह में कबूल किया है। मैं निकाह में हूँ तो मैं काहे की हिंदू हूँ। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं कलमे की शरीक हूँ। लेकिन वो लोग नहीं समझते थे मेरी बात को, मुझे बहुत टॉर्चर करते थे। गाइस वहाँ पे भी मैंने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की। मैंने जहर खाया लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया। एक दिन मैं फांसी के फंदे पे लटक गई। वहाँ से भी पता नहीं क्यों, वहाँ से भी फांसी का फंदा नीचे टूट गया, मैं नीचे गिर गई। वहाँ भी मुझे मौत नहीं आई। मैंने लाइट का तार पकड़ा, करंट तो लगा लेकिन मौत नहीं आई। गाइस मैंने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की लेकिन मौत छू के निकल गई। और गाइस जब वो मुझे मारता था ना तो मेरा गला घोटता था। पहले गला ऐसा घोटता था कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। बड़े बड़े चाकुओं से, सरियों से, बेल्टों से मुझे मारता था। तो गाइस ये सब कुछ मैंने लाइफ में बहुत कुछ झेला, बहुत परेशानी झेली लाइफ में मैंने। लेकिन कहते नहीं कि दुनिया में सब्र बहुत बड़ी चीज़ है कि जिसने सब्र कर लिया और अल्लाह पे यकीन कर लिया तो उसकी ज़िंदगी में खुशहाली खुशहाली इंशाअल्लाह एक दिन आएगी। और वो मुझे उम्मीद है अपने अल्लाह से। 12 साल तो हो गए हैं, देखो थोड़ी सी ज़िंदगी और बची है कि पता नहीं कितना इम्तहान और है भी बाकी अल्लाह का। लेकिन हम उसमें कायम रहेंगे, इम्तहान में पास होने के लिए तैयार हैं, हार नहीं मानेंगे। तो ये गाइस मैं आप लोगों से अपनी हिस्ट्री शेयर करती हूँ क्योंकि दुनिया में अल्लाह के बाद जो होते हैं ना, माँ बाप, भाई बहन, उनको शेयर की जाती है अपनी दिल की बातें। मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं इसलिए किसी से शेयर नहीं कर पाती, किसी से बता नहीं पाती हूँ। और गाइस कल एक भाई ने मुझे कमेंट किया कि बहन आप बिना पर्दे के आगे ब्लॉग बनाइए। तो भाई मैं बिना पर्दे के आगे ब्लॉग नहीं बना सकती, और आपको अगर अच्छा लगे तो देखो और नहीं लगे तो कोई बात नहीं, स्किप कर दो, क्योंकि मैं बिना पर्दे के वीडियोस नहीं बना सकती। ये नहीं कि मैं हिंदू से मुसलमान बनी मैं अपना चेहरा छुपाने के लिए, नहीं, मैं पर्दा शुरू से करती हूँ और इंशाल्लाह करती रहूँगी, क्योंकि ये पर्दा हम लोगों की शान है, हम औरतों की इज़्ज़त है, आबरू है। तो इसलिए हम भैया पर्दे में आकर के ही वीडियो बनाएंगे, बिना पर्दे के वीडियो नहीं बनाएंगे। डर लगता है कि मेरी आवाज़ भी शेयर हो रही है, लेकिन अल्लाह मुझे माफ़ करेगा क्योंकि मैं क्या करूं। तो गाइस आप ही बताइए, इतनी ज़िंदगी में ये सब कुछ झेलने के बाद भी मैं ईमान पे कायम हूँ। क्या मैंने गलत किया या सही किया? मैं उस अल्लाह पे हूँ। मैंने सोच लिया कि जान चली जाए लेकिन अल्लाह के पास से नहीं जाना है, अल्लाह के यहाँ जन्नत लेनी है, अल्लाह से मुझे फिरदौस जन्नत लेनी है। अभी तो गाइस मुझे उम्रा भी करना है, मेरी दिली ख्वाहिश है। हज तो शायद मुश्किल ही हो कि हम पे इतना मेरा वजूद नहीं है, लेकिन विश्वास है कि अल्लाह ताला एक दिन मदद करेगा।
लेकिन उम्रे की चाहत रखती हूँ कि बस उम्रा करके ही मैं उनका दीदार करूँ, हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार करूँ। दिली ख्वाहिश है गाइस, अगर आप लोग चाहेंगे तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और मैं बहुत जल्द उम्रा करने की चाहूँगी, क्योंकि मुझे उम्रा करना सबसे ज़्यादा बेहतर लगता है गाइस। दुनिया में जितनी दिक्कतें परेशानी उठाई है ना, जितने गम झेले हैं ना, एक बार वहाँ जाके और उनके सामने बैठ के रो के कहना चाहती हूँ कि मैंने दुनिया में बहुत जुल्म सही, बहुत परेशानी सही, बहुत कुछ सहा के, लेकिन मैं आपकी उम्मत में रही। बस दुनिया में ना माँ का होना बहुत ज़रूरी होता है। माँ कभी दूर ना जाए, माँ हमेशा साथ रहनी चाहिए, माँ कभी दूर नहीं होनी चाहिए। सब अलग हो जाए लेकिन एक माँ का सहारा बहुत बड़ा होता है। माँ का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब मैं किसी के यहाँ जान बचा के भागती थी ना, मम्मी मम्मी कह के भागती थी, वो नहीं, दूर चली गई हमसे छोड़ के हमें। मैं किसी डॉक्टर के यहाँ अपनी जान बचाने के लिए देखती, उधर आती होती है ना साग काटने की, उधर आती मेरे कमर पे वार की उसने, शराब की हालत में मेरी पूरी कमर काट दी। मेरे सिर में इतने बड़े बड़े निशान है गाइस, अगर आपको दिखाऊंगी तो आप लोग डर जाएंगे। कोई सी जगह ऐसी बची हुई नहीं है कि जहाँ मेरे निशान नहीं है, बहुत निशान है। ये हाथ की नस काट दी थी मेरी मुझे मारने के लिए, शायद दिख नहीं रही है इसमें, ये मेरी नस काट दी थी कि मर जाएगी, इसमें ये होगा कि खुद ने सुसाइड किया था। मैं बहुत बहुत बड़े जुल्म सहे हुए हूँ। मैंने छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी मारें खा चुकी हूँ, बहुत बड़ी बड़ी मारें खाई हूँ मैंने गाइस। अल्लाह किसी को ऐसी मारे ना दे, इम्तहान ले अल्लाह, लेकिन इतना ले जितना इंसान सह सके। मेरे साथ तो हद से ज़्यादा ज्यादती हुई है, हद से ज़्यादा। नमाज भी पढ़ती हूँ, रोज़े भी रखती हूँ, इसकी हुजूर की सुन्नतों पे भी चलती हूँ, हर तरीके को मानती हूँ, वो काम नहीं करती हूँ जो काम हम लोगों में हराम है। लेडीज़ें थ्रेडिंग बनवाती हैं, पार्लरों में जाती हैं, दुनिया का काम करती है, ये मैंने सब कुछ मैंने कभी घर पे भी नहीं किया और इंशाल्लाह मैं कभी करूँगी भी नहीं, ना अब करती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों का हमें पता है, सब चीज़ें हमारे लिए गुनाह है, ये हमारे लिए सही नहीं है, तो इसलिए गाइस मैं नहीं करती हूँ। तो गाइस अगली हिस्ट्री बताऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि बताते बताते मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मेरा दिल दुखने लगता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं अब बताऊंगी अगली वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें हमारी हेल्प कीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें थोड़ा सा आप लोगों का सहारा चाहिए गाइस। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।